देखते हैं आखिरकार फंड रेजिंग डे आ जाता है। एनी नोआ के पास जाकर एक बार फिर किसिंग बूथ में आने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नोआ मना कर देता है। ये सुनकर एनी थोड़ा निराश हो जाती है और वहाँ से चली आती है। अब ली और एनी अपने किसिंग बूथ को स्टार्ट करते हैं और सभी को बताते हैं कि जिन्हें किस करना है उनकी आंखों पर पट्टी होगी और किस करने वाला पर्सन आपको देख नहीं पाएगा। इस तरह धीरे धीरे बूथ में काफी भीड़ जुट जाती है और वो अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन सभी लड़कियां नोआ का बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं, पर नोआ तो नहीं आने वाला था, इसलिए एनी नोआ की जगह ली को स्टेज पर खड़ा कर देती है। लेकिन ली को देखकर लड़कियां डिसअपॉइंट होकर वापस जाने लगती हैं, क्योंकि वो सिर्फ नोआ के लिए ही आई थी। तभी रेचल नाम की एक लड़की जो ली को पसंद करती थी, वो बूथ में आकर उसे किस करने वाली होती है। ली भी पट्टी हटाकर देखता है कि ये तो रेचल है और वो भी उसे पसंद कर लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ली रेचल के साथ घूमने निकल जाता है, तो वो एनी को सबक सिखाने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे स्कूल के सबसे अजीब लड़के के साथ किस करने के लिए भेज देती है। लेकिन तभी अचानक नोआ स्टेज पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। नोआ स्टेज पर आकर एनी को किस करता है, लेकिन एनी को समझ नहीं आता कि ये कौन है, और जैसे ही वो अपनी पट्टी हटाती है और नोआ को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसे फिर से किस करने लगती है। पूरा स्कूल ये देखकर हैरान रह जाता है और एनी को एहसास होता है कि शायद नोआ भी उसे पसंद करता है। फिर नोआ के जाने के बाद एनी को याद आता है कि उसने अपनी फ्रेंडशिप का रूल नंबर 9 तोड़ दिया है, इसलिए वो जल्दी से ली के पास जाकर उसे सब बता देती है कि उसे फंड रेजिंग के लिए ऐसा करना पड़ा। ली कहता है तुम ये कैसे कर सकती हो, तो एनी उसे समझाती है कि ये फंड रेजिंग के लिए बस एक गेम था और कुछ नहीं। तो ली भी मान जाता है और कहता है कि हमारा रूल याद रखना और किसके आगे कोई इमोशन नहीं होना चाहिए। अब सबके जाने के बाद रात को जब एनी अपने घर जा रही होती है, तभी नोआ वहाँ आ जाता है और उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। तो एनी भी उसके साथ बाइक से जाने लगती है, लेकिन बारिश तेज होने की वजह से बाइक फिसलने लगती है, इसलिए बारिश कम होने तक दोनों पास के एक घर में चले जाते हैं। लेकिन एनी अभी भी किसिंग बूथ के बारे में सोच रही थी और यहाँ भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जाकर नोआ को किस करने लगती है। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में बाकी लड़कियों की तरह नहीं बनना चाहती हूँ। तो नोआ बताता है दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम सबसे अलग हो, लेकिन अब तक ये बात मैंने अपने अंदर ही रखा था। इसके बाद दोनों थोड़ा और सीरियस होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड आकर नोआ को पहचान लेता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था लड़कियों को यहाँ पर मत लाया करो। ये सुनते ही एनी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने प्लान करके बाकी लड़कियों की तरह मुझे भी यहाँ लाए हो। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस मुझे घर ड्रॉप कर दो। इसके बाद नोआ उसे घर छोड़ता है और वहाँ उसे कहता है मैंने जो भी तुमसे कहा है वो सब सच है। एनी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, पर वो मन ही मन खुश हो रही थी। अब रात के समय एनी नोआ के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, क्योंकि एक तरफ वो नोआ को पसंद करने लगी थी और दूसरी तरफ अपने बेस्ट फ्रेंड ली का वादा भी नहीं तोड़ पा रही थी। अगले दिन वो लोग फिर से एक पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ सभी बहुत मस्ती करते हैं और अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं। लेकिन रात को एक लड़का एनी के पास आकर उससे बात करने लगता है और फिर उसे अपने साथ थोड़ा जबरदस्ती करके चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ नोआ आ जाता है, तो एनी उसे लड़ने से मना करती है और उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन जाते समय वो लड़का एनी के बारे में एक गलत बात कह देता है, जिससे नोआ गुस्से में आकर उस लड़के को बुरी तरह से मारता है। लेकिन एनी ये सब देखकर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, तो नोआ भी उसके पीछे जाता है और उससे सॉरी बोलकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। एनी अभी भी गुस्से में थी, क्योंकि उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। तो नोआ उसे अपनी एक फेवरेट जगह पर लेकर जाता है, जहाँ वो हमेशा अकेले ही आता था, और वहाँ एनी से कहता है तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए पागल हूँ। तो एनी कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होगी। सबसे पहले लड़ाई झगड़े छोड़ दोगे, और दूसरा हमारे रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए जब तक मैं ली को सब कुछ ना बता दूं, क्योंकि न चाहते हुए भी मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का रूल तोड़ रही हूँ। तो नोआ सारी बातें मान जाता है और फिर यहाँ दोनों पूरी तरह रोमांटिक होने लगते हैं और पूरी रात यहाँ पर बिताते हैं। अब यहीं से एनी की जिंदगी में नई शुरुआत होती है, क्योंकि वो पहली बार अपने बेस्ट फ्रेंड को बिना बताए ये सब कर रही थी। इसके बाद से नोआ और एनी एक साथ काफी समय बिताने लगे। फिर एक दिन ली और एनी साथ में स्विमिंग कर रहे थे, तभी एनी के फोन पर नोआ का मैसेज आता है। ली जब फोन देखने लगता है तो फोन में लॉक लगा हुआ था, तो वो पूछता है तुम कब से फोन में लॉक रखने लग गई हो, जिस पर एनी झूठ बोलती है कि मैंने अपने छोटे भाई की वजह से लगा रखा है। इसी तरह से समय बीतता जाता है, जहाँ नोआ और एनी एक दूसरे के काफी क्लोज आने लगते हैं। लेकिन अब एनी को ये सब ली को बताना है, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से और नहीं छुपा सकती। इसलिए एक दिन वो ली को सब कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ रेचल आ जाती है, इसलिए वो कुछ बता नहीं पाती। फिर एक दिन जब नोआ बाइक ठीक कर रहा था, तो रेंच लाते समय गलती से गिरकर एनी को चोट लग जाती है। इसके बाद नोआ उसे
बैंडेज लगाने लगता है। एनी कहती है, मुझे किसी भी तरह हमारे बारे में ली को बताना पड़ेगा, मैं उससे और छुपाकर नहीं रख सकती। नोआ भी कहता है, ठीक है, उसको बताने के बाद मैं तुम्हें प्रॉम में भी लेकर जा पाऊंगा। अब बात करते हुए जब दोनों किस करते हैं तभी ली रूम में आकर दोनों को देख लेता है और गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। तो ली से बात करने के लिए एनी उसके पीछे जाती है और कहती है, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। तभी नोआ भी आ जाता है और ली से कहता है, इसमें एनी की कोई गलती नहीं है, तू उस पर क्यों गुस्सा कर रहा है। ये सुनकर ली कहता है, तू मुझसे बात मत कर, और इसी बहसबाजी में दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन नोआ उसे संभालते हुए शांत होकर बात करने के लिए कहता है, पर वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता और एनी से गुस्सा होकर जाने लगता है। लेकिन एनी उसे मनाने के लिए पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस तरह पता चले। तभी ली कहता है कि नोआ को हमेशा मुझसे बेहतर मिला है, उसके पास सब कुछ था सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पर नोआ ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। ये कहकर वो चला जाता है।